जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम जैसे कि इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ते आ रहे हैं और हमारा अध्याय नंबर 16 है, समाप्त हो गया है हमारे लास्ट वीडियो में। और आज का जो हमारा अध्याय नंबर रहेगा वो रहेगा 17 है। ठीक है, तो आइए हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको पढ़ते हैं, मतलब प्रार्थना पढ़ते हैं, और फिर हम इसका आरंभ करते हैं आज अध्याय नंबर 17 से। ठीक है, तो जय श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर अब हम इसको स्तुति पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं हम भगवान विष्णु जी की। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वमम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए व्यूअर्स हैं, और शेयर करें वीडियो को, ताकि आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी के सर्कल में जो हैं उनको भी सुनने का मौका मिले। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि सभी सुन सकें। मरने के बाद कौन क्या ही सुनता है। ठीक है, जीते जी सुन लो। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप सब सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस अध्याय के बारे में जानते हैं। जो हमारा 17वां अध्याय है आज, उसको हमारा कौन सा अध्याय है वो हम देख लेते हैं। हमारा जो 17वां अध्याय है वो है हमारा भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि। मतलब इसका अध्याय का मतलब ये है भगवान गणेश की और त्रिपुरा की और आदि मतलब और भी देवी मतलब देवता हैं, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए वो इसमें विधि इस अध्याय में बताई गई है। तो आज हम अध्याय नंबर 17 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पिछले अध्याय में हमने भगवान शिव की जो पूजा थी, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और हमने जान लिया था भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आज हम इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं जय श्री हरि भगवान विष्णु का नाम लेकर। तो आप भी ध्यान से सुनिए और मैं आपको इसमें पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, तो सूत जी ने कहा, अब मैं गणेश आदि देवों की तथा त्रिपुरा देवी की पूजा को कहूंगा। तो चलिए हम जानते हैं गणेश भगवान और त्रिपुरा देवी की पूजा के बारे में। ठीक है, तो जो अपने भक्तों को सर्वदा अभीष्ट प्रदान करने वाली तथा श्रेष्ठ हैं, साधक को सबसे पहले गणपति देव के आसन एवं उनके मूर्त स्वरूप का मतलब मूर्ति के स्वरूप का पूजन करके न्यास पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक गा आदि बीज मंत्रों से निम्न रीति से हृदय या विन्यास करे। ओम गा हृदयाय नमः, ओम गी सिरसे स्वाहा, ओम गु शिखाय वषट, ओम गय कवचाय हुम, ओम गौ नेत्र त्रत्राय वषट, ओम गह अस्त्राय फट। इस न्यास के पश्चात साधक को ओम दुर्गाया पादुकाभ्या नमः, ओम गुरु पादुकाभ्या नमः। ठीक है, और मंत्र से माता दुर्गा और गुरु की पादुकाओं को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात वह साधक ओम ही दुर्गे रक्षणी इस मंत्र से हृदय विन्यास करे और फिर इसी मंत्र से रुद्र चंडा, प्रचंड दुर्गा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा, चंडिका तथा दुर्गा इन 9 शक्तियों का पूजन करे। तदनंतर वज्र खड्ग आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर उसके अग्निकोण में सदाशिव आदि देवों की पूजा करे। अतः साधक पहले ओम सदाशिव महाप्रेत पद्मनाशनाय नमः कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात ओम ऐं क्लीं हीं सौ त्रिपुराय नमः यह मंत्रोच्चार करते हुए उस त्रिपुरा शक्ति को नमस्कार करे। साधक उसके बाद भगवती त्रिपुरा के पद्मासन मूर्ति और हृदय आदि अंगों को प्रणाम करे। तत्पश्चात उस पद्म पीठ पर ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडिका इन 8 देवियों की पूजा करे। इन देवियों का पूजन करके पूजा के बाद भैरव नामक देवों की पूजा का विधान है। असितांग
रुरु चंड क्रोध उन्मत्त कपाली भीषण तथा संहार नाम वाले ये 8 भैरव हैं। भैरव पूजा के पश्चात रति प्रीति कामदेव पंचबाण योगिनी बटुक दुर्गा विघ्नराज गुरु और क्षेत्रपाल देवों का भी पूजन करे। साधक को पद्म गर्भ मंडल या त्रिकोण पीठ बनाकर उस पर और हृदय में शुक्ल वर्ण वाली वरदायिनी अक्षमाला पुस्तक एवं अभय मुद्रा से सुशोभित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए। 1,00,000 मंत्र जप और हवन करने से भगवती त्रिपुरेश्वरी साधक के लिए सिद्धिदात्री हो जाती है। पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा का भी विज्ञान है। विशेष पूजन में मंत्र न्यास तथा मंडलादि पूजन भी करना चाहिए। तो ये हमारा था अध्याय नंबर 17। आज हमारा ये अध्याय नंबर समाप्त हो गया है और हमने इसमें जाना भगवान गणेश की और त्रिपुरेश्वरी की पूजा कैसे करनी चाहिए, जो हमारी एक माँ के रूप में है, जो दुर्गा के रूप में है। ठीक है, तो आइए हम अब अगले अध्याय के बारे में जानते हैं। तो सर्पों एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष को दूर करने का मंत्र। इसमें एक बार फिर से ये अध्याय आया है। अभी हमारा जो अध्याय नंबर 15 था उसमें भी सर्पों के और अन्य भयभीत जो बुरी शक्तियां रहती हैं, बुरी बलाएं रहती हैं, उनसे बचने के मंत्र बताए गए थे। ठीक है, तो उसमें भी बताया गया है सर्पों एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं विष करने के उपाय। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस अध्याय को इसी में कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा अध्याय नंबर है, ये है 18। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से मंत्र दिए गए हैं। तो सूत जी ने कहा, अब मैं सर्पादि विभिन्न विषैले जीव जंतुओं के काटने से कष्ट पहुंचाने वाले विष को दूर करने में समर्थ मंत्र को कह रहा हूं, जो इस प्रकार है। मतलब इसमें दिया गया है जो सर्प काट लेते हैं, जिनसे कष्ट होता है, तो उस कष्ट को दूर करने से और विष को दूर करने के मंत्र इसमें बताया गया है। ये मंत्र थोड़ा बड़ा है और थोड़ा बड़ा नहीं, अच्छा खासा बड़ा है और बहुत ही कठिन है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं इस मंत्र को अपने वीडियो में लगा रहा हूँ और आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इस मंत्र को याद करके किसी का भी कष्ट दूर करने का प्रयत्न करें और ऐसा हो पाए। ठीक है, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं और आप इसको स्क्रीन पर देख के पढ़ सकते हैं। तो ओम कणि चिक्किणी कुवाड़ी चरवाणी भूतहारिणी फणि विष्णी विर्थ नारायणी उमे दह दह हस्ते चंडे रौद्रे माहेश्वरी महामुखी ज्वालामुखी शंख कुकर्णी शुक मुंडे शत्रु हन हन सर्वाशिनी स्वदेश स्वेदय सर्वांग शोणिता तंत्रीक्षसी मनसा देवी सम्मोहय रुद्रस्य हृदय जाता रुद्रस्य हृदय स्थिता रुद्रेण रूपेण त्वं देवी रक्ष रक्ष माँ हूँ फफफ ठठ स्कंद मेघ ला बालग्रह शत्रु विषहारी ओम शाले माले हर हर विशोंक कार रही विश्व वेगे हाँ शविर हूँ शविर आकाश आकौल वैक्षे सर्वे विंच मेघ माले सर्वानागादि विषहरणम। तो ये था बहुत अच्छा मंत्र जो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा और पढ़ने में है जरूर कठिन लेकिन है बहुत सरल। ये मतलब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, लंबा जरूर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप याद कर सकते हैं इसको अच्छे से। और क्या मतलब किया नहीं जाता इस मनुष्य जीवन में, सब कुछ पॉसिबल है। इस मंत्र को भी याद किया जा सकता है। वैसे पिछला जो अध्याय था अध्याय नंबर 15 उसमें बताया गया था, लेकिन ये वाला मंत्र नहीं बताया गया था और ये वाली विधि भी नहीं बताई गई थी। तो चलिए हम इस मंत्र की विधि जानते हैं। इस मंत्र का प्रयोग करते समय माहेश्वरी उमा देवी से प्रार्थना करें कि हे उमे, तुम रुद्र के हृदय में उत्पन्न हुई हो और उसी में रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है, तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वाला के समान ज्वालमन
जाज्वल्यमान है तथा तुमने अपने कटि प्रदेश में क्षुद्र घंटिका लगी करधनी पहन रखी है। तुम भूतों की प्रिय हो, सर्पों के लिए विष रूपिणी हो, तुम्हारा नाम वृद्ध नारायणी है तथा तुम शुक्र मुंडा हो और कानों में शंकु पहनी हुई हो। हे विशाल मुख वाली भयंकर एवं प्रचंड स्वभाव वाली चंडा देवी, हाथों में ज्वलन शक्ति पैदा कर शत्रु का हनन हनन कर सब प्रकार के विषयों का नाश करने वाली, हे देवी, मेरे सर्वांग में फैले हुए विष को प्रभावहीन कर दे। उस विष को तुम देख रही हो, उस काटने वाले जंतु को सम्मोहित करो। हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिंतन करके हूं मां हूं फफफ थट इसका उच्चारण करें तथा स्कंद की मेखला रूपी बाल ग्रहों, शत्रुओं और विषयों का हरण करने वाली है शाला माला नाना प्रकार के विषयों के वेग का हरण कर ऐसा उच्चारण करें और हाँ हाँ शबिर कहकर वेगपूर्ण गतिशील में अति गतिशील सर्वत्र व्यापिनी मेघमाला रूपिणी देवी, मेरे सभी नागादि विष जंतुओं से उत्पन्न विष का हरण करो। तो इस में दिया गया है, इस मंत्र में दिया गया है कि हे सर्प के विष को हरण करने वाली शुकमुंडा, ठीक है, चंडा देवी, आप मेरे विष को हरण करें। मतलब सीधा सीधा ये बताया, आप मेरे विष को हरण करें, आप विष हरणी है, ठीक है, आप चंडा देवी हैं। और ठीक है, तो इस प्रकार चिंतन करें, चिंतन और प्रार्थना करते हुए रोगी के प्रति स्पर्शार्थ करते हुए मंत्र पाठ करें। तो इसमें दिया गया है जो रोगी रहेगा, जिसको सर्प का विष का प्रभाव होगा, उस सर्प को उस जगह हाथ लगा के या फिर उसके शरीर पे हाथ रख के या फिर उसके सर पे हाथ रख के कहीं पे भी रख के उसको ऐसा मतलब हाथ फेर के इस मंत्र का जाप करें और उससे इस विष को उतरने में जरूर सहायता होगी। ये इस महान गरुड़पाल के द्वारा बताया गया है और जो भी गरुड़पाल में बताया गया है ये बहुत ही सच बातें हैं और 100% होंगी ही, क्योंकि ये भगवान विष्णु के द्वारा बतलाया गया महापुराण है। ठीक है, तो अब हमारा ये अध्याय जो है, अध्याय नंबर 18 है, ये आज समाप्त हो गया है। तो अब हमारा जो अध्याय नंबर 19 है वो मैं आपको अभी नाम बता देता हूँ, तो वो हम लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको अध्याय नंबर 19 का नाम बता देता हूँ, श्री गोपाल जी की पूजा, त्रैलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। तो आइए हम इस अध्याय को अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार आप सभी को। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी मतलब अच्छे से पढ़ पाऊँ और आप इसको कंटिन्यू सुन पाएं जब तक इसका आखिरी नहीं हो जाता तब तक। तो चलिए, नमस्कार, जय श्री हरि विष्णु।